अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 इनहेरिटेंस के एमसीक्यूज़ को याद रखिएगा। तकरीबन 35 लेक्चर्स में हमने इस तवील चैप्टर को जो है वो हमने मुकम्मल किया और अब हम जो है वो उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग would cause phenotypic variation among organisms of the same genotype। हमें कहा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें फिनोटाइपिक यानी फिजिकल अपीयरेंस में जो है वो वेरिएशन आ सकती है अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम जीनोटाइप। जीनोटाइप जिनका सेम हो, जीन सेम हो, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी चीज है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस में तब्दीली ला सकती है। ऑप्शन है कंटिन्यूअस वेरिएशन विद इन द स्पीशीज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीशीज, डिफरेंट सेक्सेस, एक्सपोजर टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो अब भाई चार ऑप्शन है। अब देखो कंटिन्यूअस वेरिएशन जो आती है ना उसमें जीन की तब्दीली की वजह से ही आती है। कंटिन्यूअस वेरिएंग में क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन में वेरिएशन आती है, जबकि यहाँ की सेम जीनोटाइप, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीशीज, डिफरेंट वेराइटीज जो होती है वो सेम स्पीशीज की वो जीन की तब्दीली की वजह से होती है, इसमें सेम जीनोटाइप कह दिया। डिफरेंट सेक्सेस, भाई जो जेंडर डिफरेंट होता है उसमें जीनोटाइप सेम नहीं होता, सेक्स क्रोमोसोम तो डिफरेंट होता है। ए बी सी डी तो हट गए, ए बी सी तो हट गए। अब डी कह रहा है एक्सपोजर टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के एक्सपोजर की वजह से उसकी फिनोटाइप के अंदर वेरिएशन आ सकती है। जैसे दो आइडेंटिकल ट्विन हैं जिनका सेम जीनोटाइप है, एक को जो है वो अफ्रीका के गर्म तरीन इलाकों में रख दिया जाए और एक को ठंडे इलाकों में रखा जाए और 3-4 साल के बाद देखा जाएगा तो गर्म तरीन इलाकों वाला जो बच्चा होगा वो ब्लैक होगा और जो ठंडे इलाकों वाला बच्चा होगा वो कंपेरेटिवली जो होगा उसका फिनोटाइप बेहतर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी, एक्सपोजर टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस इज द इनहेरिटेंस पैटर्न एक्सप्लेन बाय मल्टीपल एलील ऑन एन ऑटोसोमल क्रोमोसोम। हमें कहा जा रहा है कि इनमें से ह्यूमन इनहेरिटेंस के पैटर्न की बात हो रही है, चार ऑप्शन दे दिए गए और कहा जा रहा है कि कौन सा मल्टीपल एलील को शो करता है। तो मल्टीपल एलील के अगर आपको टॉपिक याद हो उसमें हमने एग्जांपल डिस्कस की थी। चार ऑप्शन है, द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ऑप्शन बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी हीमोफीलिया। तो इनमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो मल्टीपल एलील की एग्जांपल है वो बताना है, सिंपल सिंपल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये जो है वो एग्जांपल है मल्टीपल एलील की, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ कलर ब्लाइंड सन एंड अ नॉन कैरियर डॉटर विथ नॉर्मल विजन। हमें बताना है, फिनोटाइप बताना है पेरेंट्स का। बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड है और माँ जो है वो नॉन कैरियर, बेटी जो है वो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। नॉन कैरियर डॉटर विद नॉर्मल कलर विजन, बेटी जो है वो कैरियर भी नहीं है, यानी उसका एक जीन भी जो है वो खराब, एक जीन भी जो है वो खराब नहीं है इसका। अब बेटी जो है वो नॉन कैरियर है, मतलब कैरियर बेटी बिल्कुल नॉर्मल होगी और बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड है। अब गौर से देखो यहाँ सिंपल, अब यहाँ इसके पेरेंट्स का हमें जीनोटाइप निकालना है ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड है, एक कैपिटल स्मॉल एस स्मॉल सी मैंने एबनॉर्मल के लिए बनाया, बेटा कलर ब्लाइंड है ना भाई, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, बेटा कलर ब्लाइंड और बेटी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल, दोनों कैपिटल बना लिए ना। अब इसके बाप कैसा होना चाहिए, तो फादर जो है उसके पास तो वाई आ गया ना, फादर जो है उसके पास क्या आ गया, वाई है भाई, वाई तो बेटे में वाई जो है वो फादर की तरफ से आ गया और बेटी के दोनों जो है वो क्या है, कैपिटल सी कैपिटल सी, तो एक कैपिटल सी जो है वो फादर की तरफ से है, इसका मतलब अब्बा जो है वो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब माँ की हम बात करने जा रहे हैं, तो बेटी के जो वो दोनों कैपिटल सी है ना, उसमें से एक कैपिटल सी तो माँ की तरफ से आ गया, ये हो गया। और बेटे का वाई जो था वो बाप की तरफ से आया था, जबकि स्मॉल सी जो है वो माँ की तरफ से आया होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, माँ जो है वो कैरियर होगी, माँ जो है उसकी कैरियर होगी और अब्बा जो है वो बिल्कुल क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये अपोजिट था। क्रॉसिंग में क्या होता है, फादर के जीन दे दिए जाते हैं और बच्चे पूछे जाते हैं। यहाँ बच्चे दे दिए गए कि बच्चा, बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड है और बेटी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो माँ बाप कैसे होंगे। तो इसमें हमने क्या किया, बेटे का वाई जो था वो बाप की तरफ से आया था और बेटी के जो दोनों नॉर्मल जीन थे उसमें से एक जीन जो है वो बाप की तरफ से आया था, इसका मतलब बाप तो बिल्कुल नॉर्मल है। और माँ का जो दोनों कैपिटल सी थे ना, तो माँ का जो एक कैपिटल सी जो है वो बेटी का एक कैपिटल सी माँ की तरफ से आया होगा और बेटे में एबनॉर्मल जीन है, तो एबनॉर्मल जीन जो है वो किसकी तरफ से आया होगा, एबनॉर्मल जीन जो है वो माँ की तरफ से आता है, इसका मतलब माँ क्या है, कैरियर होगी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर जो है वो फादर नॉर्मल होगा और माँ क्या है, कैरियर है। नेक्स्ट हमारे पास है इन F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप अकर
इन द रेशो ऑफ 3:1, व्हाट डज दिस रिजल्ट इंडिकेट? याद रखिएगा F2 जनरेशन जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का होता है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक क्या था, 9:3:3:1 था। लेकिन अगर ये F2 जनरेशन में रेशो क्या आ रहा है, 3:1 आ रहा है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? तो इसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि लिंक जीन जो है वो आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं, तब रेशो क्या आता है, 3:1। द एलील वर सेग्रेटेड इंडिपेंडेंटली, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाज इन्वॉल्व, कोडोमिनेंस वाज बीइंग शोन, द जीन लोकाई वर लिंक। जीन आपस में लिंक है, वरना ये रेशो हमेशा 9:3:3:1 आता है। लेकिन जीन जब भी आपस में लिंक होते हैं तो F2 जनरेशन के अंदर भी 3 रेशो का ही आता है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है। तो लिंक जीन वाला टॉपिक आप लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, टू पेरेंट्स both of blood group A have a daughter of blood group O. What is the probability that their next child will be a boy who has blood group O? हमें कहा जा रहा है दो पेरेंट्स हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, उनकी बेटी है, उसका ब्लड ग्रुप ओ आ रहा है। भाई अगर ये दोनों का ब्लड ग्रुप अगर ए होता और अगर ये होमोजाइगस होते तो इनके सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होता, ए ही आता। इन दोनों में से अगर एक भी होमोजाइगस होता तो भी सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होता, ए ही होता। लेकिन यहाँ क्या है, एक बेटी का ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस है। ये तो डिसाइड हो गया हेट्रोजाइगस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल बी अ बॉय एंड हु हैज ब्लड ग्रुप ओ? हमें कहा जा रहा है कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी बताओ कि इनका जो नेक्स्ट बच्चा होगा वो लड़का भी हो और उसका ब्लड ग्रुप ओ भी हो। अब देखो भाई, ये हेट्रोजाइगस है ना, हेट्रोजाइगस इसके हमने क्या करवाई, क्रॉसिंग करवाई, आई ए, ये होगी क्रॉसिंग कराई, आई ए कैपिटल ए, आई आई ए आई, ये कर ली। तो इसमें हमारे पास क्या था, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए आई कैपिटल ए आई स्मॉल आई स्मॉल आई। अब इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, और यहाँ क्या आ गया, ब्लड ग्रुप ओ। कितने % चांस है ब्लड ग्रुप ओ के, ब्लड ग्रुप ओ के चांस है 0.25%। लेकिन कह रहा है लड़का भी हो और ब्लड ग्रुप ओ भी हो, तो क्या हो गया, मजीद 50-50 हो जाएगा। भाई देखो हर बार बच्चा क्या गारंटी है कि लड़का ही होगा, नहीं, 50% चांस है कि लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। अब ब्लड ग्रुप ओ वाले बच्चे के कितने चांस है, 4 में से 1, 4 में से 1 का मतलब क्या होता है, 0.25। अब 0.25 सिंपल कहता है कि अगला बच्चा ब्लड ग्रुप ओ वाले के कितने % चांसेस है, तो आंसर हो जाता है 0.25। लेकिन कह रहा है कि अगला आने वाला बच्चा क्या हो, अगला आने वाला बच्चा जो है वो लड़का भी हो और ब्लड ग्रुप ओ भी हो, तो इसको मजीद 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि लड़का और लड़की के 50% चांसेस है ना, तो आंसर क्या आएगा, 0.125 आएगा। जबकि ये ऑप्शन हमें दिया हुआ ही नहीं है, हमें दिया हुआ 0.25, 0.5, 0.75, 1। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल बी अ बॉय, लड़का भी हो, एंड हु हैज ब्लड ग्रुप ओ। तो लिहाजा हमारे पास इसका क्या होना चाहिए, हम इसमें एक ऑप्शन का इजाफा कर लो, 0.125। और अगर लड़का नहीं लिखा हुआ हो कि नेक्स्ट चाइल्ड ओ वाला होगा तो आंसर क्या हो जाता है, 0.25। ये रेड स्पॉट ओ लेवल में इस तरह का सवाल आया हुआ है कि लड़का भी हो और ब्लड ग्रुप ओ भी हो, तो 0.125 इसका करेक्ट आंसर है। अ बॉय इज कलर ब्लाइंड, व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ हिज मदर? लड़का जो है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है, उसकी माँ का जीनोटाइप क्या होना चाहिए? ठीक है भाई, अब देखो भाई, अभी यही वाला सीन डिस्कस हुआ था कि लड़का जो है कुछ नहीं, लड़का जो था वो क्या था, कलर ब्लाइंड था, बेटी बिल्कुल नॉर्मल थी। उसकी माँ का जीनोटाइप क्या था, माँ थी कैरियर, एक नॉर्मल था और एक क्या था, एबनॉर्मल था। तो याद रखना, जब भी बेटा कलर ब्लाइंड होगा, माँ जो होगी वो हमेशा क्या होगी, कैरियर होगी। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ग्रास हॉपर फीमेल इज 25, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ग्रास हॉपर मेल? फीमेल का जो फीमेल ग्रास हॉपर है उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद 24 है, मेल ग्रास हॉपर के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी वो बताना है, A, B, C एंड D। तो याद रखिएगा, हमने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास हॉपर पढ़ा था कि उसके अंदर एक क्रोमोसोम जो होता है वो कम होता है ना, तो 24 है, तो इसके अंदर क्या होगा, मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम होगा, 23। D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एलील ऑफ होलेंड्रिक जीन इज लोकेटेड। होलेंड्रिक जीन का जो एलील होता है वो कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द जीन विच इंटरफेयर्स एंड मार्क्स द फिनोटाइप ऑफ द नॉन लोकस जीन, वो जीन जो इंटरफेयर करे और उस फिनोटाइप को मार्क्स करे दूसरे नॉन लोकस जीन के, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए म्यूटेटेड जीन, एपिस्टेटिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन और डी सेक्स लिंक। तो हमने कहा वो जीन जो इंटरफेयर करने वाला था वो क्या कहलाता है, एपिस्टेटिक जीन कहलाता है, जो नॉन लोकस जीन को क्या करता है, मार्क्स करता है। तो इसके लिए आप एपिस्टेसिस वाला लेक्चर देख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर बी है।
नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज़ फाउंड मोर देन डैश ब्लड सिस्टम। कितने ब्लड सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने अब तक जो है वो डिटेक्ट कर लिए हैं, तो उनकी तादाद है 30। सी इसका करेक्ट आंसर है। 30 से ज़्यादा जो है वो ब्लड सिस्टम अब तक जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो अब तक आइडेंटिफाई कर चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।